हेलो एवरीवन। आज मैं आपको टेंस पढ़ाने के पहले पर्सन पढ़ाने वाला हूँ। एक्चुअली जब मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैंने आपको पर्सन तो पढ़ाया ही नहीं। तो मैं आज आपको पर्सन पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। देख लीजिए कि क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्या आप वही चीज जानते हैं या कुछ अलग जानते हैं। जैसे मैंने बोला कम हियर मोहन, तो इसमें मोहन जो है थर्ड पर्सन नहीं, सेकंड पर्सन है। अब आप शॉक्ड हो गए होंगे कि मैंने तो मोहन को थर्ड पर्सन में पढ़ा था, तो ये सर जो है सेकंड पर्सन में कैसे बता रहे हैं। तो इसका अभी मैं रीजन देने वाला हूँ। अगर आप अभी तक मोहन को थर्ड पर्सन में समझ रहे हैं इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जो मैंने बोला कम हियर मोहन, और इसमें जो है ये थर्ड पर्सन मोहन है, तो आप गलत हैं। आपको जो है फिर से जो है पर्सन पढ़ने की आवश्यकता है। अगर मैंने बोला कि समवन हैज स्टोलन माई पर्स, तो आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि समवन जो है यहाँ पे कौन सा पर्सन है, ना आई है ना वी है ना यू है। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा व्हाट जैसा लगा है ना। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ, पूरी वीडियो को देखिए कि वाकई में जो है किस तरीके से जो है पर्सन हमारे टेंस में, हमारे नरेशन में, हमारे ग्रामर की दुनिया में एक जो है मेन भूमिका अदा करता है। ठीक है, तो पूरी वीडियो पूरा जो है वीडियो को देखेंगे। अगर आपको लगता है कि सर जो है अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो और भी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे से जुड़ जाइएगा, और भी फ्रेंड को शेयर कीजिएगा ताकि ये जो है जानकारी लोगों को मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले पर्सन का मतलब क्या होता है? पुरुष। पर्सन का मतलब होता है पुरुष। बताना चाहेंगे कि जो है पर्सन को जो है तीन भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीन पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट पर्सन को हम लोग कहते हैं प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन को हम लोग कहते हैं मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन को हम लोग कहते हैं अन्य पुरुष। अब इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। पहले मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा, और फिर से मैं डिफिनेशन लिखूंगा एग्जाम्पल के साथ में। याद रखेंगे कि जब आप पर्सन पढ़ रहे हैं ना, तो आपको पर्सन के जो है सारे एग्जाम्पल को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिफिनेशन को समझते हुए एग्जाम्पल्स जो उसके होते हैं बहुत जो है मेन रोल अदा करता है। ठीक है, पर्सन के इस चैप्टर में। तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू, प्लीज होल्ड ऑन। मैंने आपको जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन मैंने ये बताया कि पर्सन के जो है तीन काइंड होते हैं, थ्री काइंड्स। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पर्सन: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। डिफिनेशंस मैंने एग्जांपल के साथ लिख दिया है, पर मैं आपको हिंदी में पहले समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली होगा क्या। देखिए, फर्स्ट पर्सन जो है बोलने वाले को कहते हैं। फर्स्ट पर्सन जो है बोलने वाले को कहते हैं। सेकंड पर्सन जो है सुनने वाले को कहते हैं। और थर्ड पर्सन जो है जिसके विषय में कुछ बोला जाए, ठीक है, उसे जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वो आदमी जो है थर्ड पर्सन होगा। अभी मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो है, पूरे विश्व में जो है ना, एक जो है कोरोना जो पेंडेमिक का जो हालात है वो चल रहा है। अब मैंने आपको ये बात कहा, तो बोलने वाला कोरोना के बारे में जो है, कोरोना वायरस के बारे में जो है मैं हूँ, तो मैं जो हूँ क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। आप सुन रहे हैं, ठीक है, तो आप जो हुए सेकंड पर्सन हुए। और कोरोना के बारे में बोला गया, इसलिए जो है कोरोना की जो जो कोरोना होगा, जो कोरोना वायरस होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। मैं कुछ और भी एग्जाम्पल बताने की कोशिश करता हूँ। फिर से अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अ, भारत की जो जलवायु है दूसरे देश की जलवायु से अलग है। अब अगर मैं ये बात जो मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं जो हूँ, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। अब फिर से यू, आप जो है सुन रहे हैं, यू, वाई ओ यू, यू आप क्या है, सेकंड पर्सन है वो। ठीक है, और जिसके बारे में मैंने बोला आपसे, जलवायु के बारे में मैंने बोला, तो जो क्लाइमेट ऑफ जो इंडिया है वो जो हो गया थर्ड पर्सन हो गया। अब इस चीज को जो मैंने हिंदी में आपको समझाया, इस चीज को मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश में मैंने लिखा है। आप उसको पहले समझ जाइए, और एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो मैंने बोला था कि कम हियर मोहन, उस चीज को भी मैं आपको नोट्स में बताने वाला हूँ।
तो पहले बेसिक चीज को जान लेते हैं, फिर हम नोट्स में पढ़ेंगे, ठीक है? ओके। तो मैंने बताया कि व्हाट इज फर्स्ट पर्सन। ओके, मैं यहाँ पे क्या लिखा, व्हाट इज फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो है क्या है? फर्स्ट पर्सन इज द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग। फर्स्ट पर्सन जो है पर्सन स्पीकिंग है, मतलब बोलने वाला जो आदमी होगा वो फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। एग्जाम्पल क्या है? आई और वी। एग्जाम्पल जो है आई और वी, ये एग्जाम्पल है। अब आई से ही और भी एग्जाम्पल होते हैं। आई कहीं जो है फॉर्म है माई, माइन, मी और माई सेल्फ। यहां से यहां तक जो मैं ऐसे जो है ना कर्व तरीके से जो बता रहा हूँ, ये आई से जो है निकला हुआ पार्ट है, ये इसी का पार्ट है। और ये सब की जितने आप जितने भी देख रहे हैं ये सब सब क्या है, ये जो है फर्स्ट पर्सन का ही एग्जाम्पल है। अब वी से जो बना हुआ है, वी, अस, आवर और आवर सेल्फ, ये सब के सब जो है इससे जो है इसी का ये फॉर्म है। तो ये सारे के सारे जो है फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गुड। फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को कहते हैं। सेकंड पर्सन, व्हाट इज सेकंड पर्सन? सेकंड पर्सन इज पर्सन स्पोकन टू। स्पोकन टू मतलब आप स्पोकन कर रहे हैं, टू मतलब किसके प्रति, मतलब किसको आप बोल रहे हैं। अगर जो हमारे पीएम जो हैं वो अगर बात करते हैं, कुछ बात कहते हैं, तो वो बोलने वाले हुए, वो फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे। और वो एक्चुअली ऑडियंस के साथ बोलेंगे, ऑडियंस के लिए बोलेंगे। तो ऑडियंस जो सुनने वाला होगा वहां पे वो क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन हो जाएंगे। और किसके बारे में कहा जाएगा, वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो ये जो हुआ व्हाट इज सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन इज पर्सन स्पोकन टू, किसके बारे में जो है बोला जा रहा है ना, किसके सॉरी किसके बारे में नहीं, स्पोकन टू मतलब किसको बोला जा रहा है। तो जिसको बोला जा रहा है, जो सुन रहा है इंसान, वो जो होगा सेकंड पर्सन होगा। इसका एग्जाम्पल सिर्फ यू होता है, और यू का ही सारा जो है यहाँ पे फॉर्म लिखा हुआ है। यू, योर, योर सेल्फ और योर सेल्फ। ये सेल्फ और सेल्फ दोनों क्यों है, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली यू जो है एक आदमी के लिए भी होता है, आपके लिए भी यू होता है और आप लोग के लिए भी यू होता है। तो अगर आपके लिए अगर मैं सिंगुलर की बात करूंगा तो सिंगुलर यू के लिए जो है योर सेल्फ होगा। और आप लोग के लिए अगर हम बात करेंगे तो वहां पे आवर सेल्फ हो जाएगा। ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए। अब बात आते हैं थर्ड के लिए। व्हाट इज थर्ड पर्सन? थर्ड पर्सन इज पर्सन स्पोकन अबाउट। थर्ड पर्सन कहा जा रहा है कि स्पोकन अबाउट। थर्ड पर्सन इज पर्सन स्पोकन अबाउट। स्पोकन अबाउट, अबाउट मीन्स के बारे में। स्पोकन तो किया जा रहा है पर किसके बारे में, तो जिसके बारे में बातचीत किया जाता है ना, दैट विल बी योर व्हाट, थर्ड पर्सन। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, ही, सी, इट जो है, और दे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। ही का मैंने सारा यहाँ में फॉर्म लिख रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक लेकर के ही का फॉर्म मैंने लिखा है, ठीक है। ग्रीन पेन से मैं कर देता हूँ। तो ही का हिम हो जाएगा, हीज हो जाएगा और हिम सेल्फ हो जाएगा। इट का भी मैंने फॉर्म लिख दिया है, इट्स, इट सेल्फ। ये जो है थर्ड पर्सन का यहाँ पे एग्जाम्पल हुआ। मैं और भी थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल लिख रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा, उसको भी आप फोकस करेंगे। एग्जाम्पल को जानना बहुत जरूरी है। और जो मैंने डिफिनेशन लिखा है ना, इसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि अगला जो नोट्स में मैं कुछ बताने वाला हूँ वो आपको हेल्प करेगा। और पूरा पूरा वीडियो को देखेंगे तभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो होल्ड ऑन। तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि एग्जाम्पल्स ऑफ जो थर्ड पर्सन था, मैंने कुछ और नहीं लिखा था, कुछ बच गया था, मैं उसको फिर से लिख रहा हूँ। दे का जो फॉर्म चलता है देयर, देयर्स, देम और देम सेल्फ, ठीक है। दे का ये पार्ट है, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन में है। फिर सी का जो चलता है थर्ड पर्सन का ये फॉर्म है हर, हर सेल्फ। और उसके बाद और भी एक्स्ट्रा जो यहाँ पे कुछ और मैं एक दिया हूँ उसको याद रखेंगे। ईदर, नाइदर,
someone, none, both, many, something, all, these, that, these, those, each, फादर, मदर, मॉम, काउ, फॉक्स, राम एटसेट्रा, और भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। राम, श्याम, गोपाल, अब दुनिया में जितना नाम होगा वो सबके सब क्या होगा, थर्ड पर्सन में होगा। ओके, तो यहाँ पे आप इस बात को जानेंगे कि अ, ये जितने एग्जाम्पल्स होंगे वो सब के सब जो है स्पोकन टू, सॉरी, स्पोकन अबाउट के सेंस में इसको लिया जाता है। क्लियर है अभी तक? अब मैंने जो नोट्स में बताया था कि कम हियर मोहन, इसमें मोहन जो है क्या होगा आपका, वो थर्ड पर्सन होगा, इस बात को समझिए। टू कॉल, संबोधन, सेकंड पर्सन। अगर हम किसी को बुलाते हैं, अगर हम किसी को बुलाते हैं तो उस सेंस में जो है क्या होगा, थर्ड पर्सन होता है। अब कैसे होता है थर्ड पर्सन, मैं, सॉरी, सेकंड पर्सन, अगर किसी को कॉल करते हैं, संबोधन करते हैं, तो वो सेकंड पर्सन कैसे होगा। पहले आप ये समझो कि स्पोकन टू का मतलब क्या होता है, स्पोकन अबाउट का मतलब क्या होता है, और स्पीकिंग का मतलब क्या होता है। मैंने डिफिनेशन बता दिया। तो स्पोकन टू मैंने बताया था कि जिससे आप बात कर रहे हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं, जो आपकी बात को सुन रहा है, वो आपका सेकंड पर्सन होगा। तो मैंने यहाँ बताया कि कम हियर मोहन, मतलब मैंने जो बात बोला वो मोहन को बोला, उस बात को वो सुना, तो उस सेंस में मैंने जो बात क्या किया, मैंने स्पोकन टू किया, किससे किया, मोहन से। तो उस सेंस में जो मोहन होगा आपका सेकंड पर्सन हो जाएगा। ठीक है। डोंट गो देयर बॉयज, मैंने बॉयज को बोला, एक्चुअली कौन सुन रहा है, वो बॉयज लोग हैं, जो मैं बोल रहा हूँ सुन रहे हैं। तो स्पोकन टू मतलब बॉयज के लिए कहा जा रहा है कि बाहर आप मत जाओ, इसलिए यहाँ पे जो बॉयज होगा वो सेकंड पर्सन होगा। नोट्स का ये पहला पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट आप देख लो, ए पोजीशन ऑफ फर्स्ट पर्सन विल बी फर्स्ट पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन का जो ए पोजीशन होगा, है ना, वो फर्स्ट पर्सन में होगा, और ए पोजीशन ऑफ सेकंड पर्सन जो है सेकंड पर्सन में होगा। अब इस बात को मैं समझाना चाह रहा हूँ। यू कॉमा मोहन कॉमा कम हियर, इस स्टाइल में भी लिखा जाता है। जब अगर हम कुछ एक्स्ट्रा वर्ड जो है किसी सेंटेंस में डाल देते हैं, है ना, तो उसको जो है डबल कॉमा वहां पे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये जो वर्ड जो मोहन हुआ वो ए पोजीशन के रूप में आया है एक्चुअली। ठीक है। तो यू मोहन कम हियर, मैंने बोला किसको, फिर वही वाली बात है। तो यहाँ पे जो है ये सेकंड पर्सन पहले यू आया है, और ये सेकंड पर्सन के कारण जो है ये मोहन भी क्या हो गया, यहाँ पे सेकंड पर्सन हो गया। क्लियर है। फिर मैंने लिखा है कि ये पोजीशन ऑफ जो है ये पोजीशन ऑफ सेकंड पर्सन भी सेकंड पर्सन, तो ये मैंने सेकंड पर्सन का एग्जांपल दे दिया, क्योंकि यू जो है सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन का ये जो पोजीशन है वो मोहन है, इसलिए मोहन भी यहाँ पे सेकंड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन यहाँ पे नहीं हुआ। अब मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये पोजीशन ऑफ जो फर्स्ट पर्सन होगा वो कैसे होगा, उसका मैं यहाँ पे एग्जांपल मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए होल्ड ऑन। तो अभी आप देख लो कि मैंने ये जो पहला वाला पॉइंट लिखा था कि ए पोजीशन ऑफ जो फर्स्ट पर्सन होता है वो फर्स्ट पर्सन में ही आएगा, ए पोजीशन ऑफ फर्स्ट पर्सन। अब देखो यहाँ पे ये आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, और आई का ए पोजीशन जो होगा, ये सीता जो है पोजीशन के रूप में है, ये भी जो है फर्स्ट पर्सन ही होगा। ये आई अगर फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ सीता भी फर्स्ट पर्सन में होगा। आई कॉमा कॉमा एम योर बेस्ट फ्रेंड, मतलब कि तुम ये बात को कह रहे हो सीता को कि आई सीता एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हारा अच्छा एक दोस्त हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन आई जो है फर्स्ट पर्सन होने के कारण जो है सीता भी जो हमारा क्या हो गया, वो फर्स्ट पर्सन जो है होगा, क्या होगा, वो फर्स्ट पर्सन होगा। क्लियर यहाँ तक। अब इस वाले में आई योर फ्रेंड हैव डन दिस हार्ड वर्क, मैंने यहाँ पे बोला है ना कि मैं और तुम्हारा मित्र जो है योर फ्रेंड मिल करके जो है हमने इस कड़े काम को किया है। तो आई यहाँ पे जो है फर्स्ट पर्सन है, इसलिए आई का जो एपोजिशन जो योर फ्रेंड है ये भी जो है फर्स्ट पर्सन में ही होगा, फर्स्ट पर्सन में ही होगा। तो अभी आपने देखा कि अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन होगा तो ये भी फर्स्ट पर्सन, अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन होगा तो ये भी यहाँ सेकंड पर्सन होगा। यही बात मैंने इसमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है।